में चर्चा करी माता अपनी माँ के बारे में, तो अभी कुछ एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक साधु बाबा ही हैं महाकुंभ में, और वो कह रहे हैं कि माता पिता को भगवान, मतलब वो माता पिता को अगर आप भगवान मान रहे हो तो बेवकूफ़ हो। सच्चे दिल से माने तो देखिए, सबसे पहले माता पिता ही जो हमको इस सृष्टि की में लेके आते हैं जी। तो वही तो पहले भगवान है। भगवान के जो मस्तिष्क है उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, वक्षस्थल से क्षत्रियों का, वैश्य से शूद्रों का, उस तरीके से अलग अलग। तो चरण तो भगवान के हैं, तो कैसे कह दे कि हमारे यहाँ जो छुआछूत इत्यादि है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी ना मैंने बहुत से लोगों को ऐसा सुना है कि साधु संतों के पास बहुत पैसा होता है, साधु संत तो गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसा होता है, सब लोगों की जो नज़र है ना, सबसे पहले ऊंचे पर जाती है कि भगवान का वास कहाँ पर है। साधु संत ध्यान लगाते हैं तो किस प्रकार से भगवान के पास जाया जा सकता है। आँख बंद करके जब हम ध्यान लगाते हैं, आँख बंद करने के बाद हम उस रास्ते की ओर चल पड़ते हैं जिस रास्ते से भगवान गुजरते हों। आपको एहसास होगा कि आपके आसपास में झरने बह रहे हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट बाबा वंस अगेन। आज मैं हूँ महाकुंभ की पावन धरती पे, और हमारे साथ हैं महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसे हैं महाराज जी आप? बस बढ़िया जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने कीमती समय से हमें थोड़ा सा समय दिया कि जनता को पता लगे सनातन धर्म क्या है, साधु संत क्या है। सब बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने इतने अच्छे तरीके से बुलाया था कि हमको तो आना ही था। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो महाराज जी, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम महाकुंभ के एक प्रश्न से करते हैं। अभी महाराज जी कुछ और तिथि रह गई हैं स्नान की, जैसे 29 तारीख है, 3 तारीख, 26 फरवरी। तो महाराज जी काफ़ी लोग स्नान करने आ रहे हैं, तो स्नान करने की, जो महाकुंभ में आ रहे हैं उनको स्नान करने की क्या प्रक्रिया है? और एक और प्रश्न मेरा ये है कि क्या लोग, मतलब लोग किसी भी समय आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, तो क्या रात में जैसे कोई आया 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो क्या किसी भी समय स्नान किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपने प्रश्न पूछा कि गंगा जी में या फिर अन्य नदियों में भी, चाहे आप नर्मदा जी में जाइए, यमुना जी में जाइए, कहीं पर भी किसी भी तीर्थ स्थलों में जाएं, वहाँ पर जो नदियाँ हैं उन नदियों में स्नान करने से पहले उस नदी को प्रणाम करना चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। जब हम प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेंगे कि माँ, अब हम सबसे पहले, क्योंकि जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारे चरण ही जाते हैं, तो हम माँ का स्वरूप में मानते हैं। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उन सबको माता का हम दर्जा देते हैं, तो अपनी माँ के ऊपर हम चरण डाल रहे हैं, तो माँ से अनुमति लेना ज़रूरी है। पहले तो सब, इसीलिए मैंने कहा पहले प्रणाम करें, माता से आज्ञा लें, फिर आचमन करें, फिर पंचशुद्धि कर लें, क्योंकि हमारा शरीर न जाने कितनी जगहों के ऊपर जाता है, किस किस को हम टच करके आते हैं, हम सबको जानकारी भी नहीं रहता है। जी। तीर्थ स्थलों में जो दिव्य आत्माएं हैं बोलिए, या फिर हमारी जो माता है जी। नर्मदा नदी, गंगा मैया, जिसको हम भगवान स्वरूप पूछते हैं और माता हैं ही, तो उनको हम चरण डालने से पहले प्रार्थना करें, पूछें, अपने शरीर से जो अपवित्रता है उसको दूर करें, फिर आचमन करें, फिर प्रणाम करके, जल को स्पर्श करके प्रणाम करके फिर आगे को बढ़ें। तो ये अच्छा रहता है जी। कि सम्मान देना, माँ है, सम्मान देना भी है। सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म में जो अपने से जो बड़े होते हैं उनको हम सदैव नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। सब जगह अलग अलग नियम हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई हाथ जोड़ते हैं, जो भी अपना शिष्टाचार है उसको निभाते हैं। तो इसीलिए नर्मदा मैया में या गंगा मैया में संगम पे आज जो कुंभ क्षेत्र में लोग आए हुए हैं जी। उन सबको भी यही करना चाहिए। पहले माता को प्रणाम करें, माता को प्रार्थना करें, फिर पंच स्नान कर लें। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्याम तरस्सुचि, यानी जो भी मेरा अपवित्रता है वो पवित्रताओं में बदले। उस मंत्र से बोल करके अपने जल को छिड़काव करें। कुछ मंत्र हमारे सनातन में किसी को आते नहीं हैं, तो जो भी अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र होंगे उन मंत्रों से भी हम अपने आप को शुद्धिकरण कर सकते हैं। किसी ने गुरु नहीं किया है, जिन लोगों ने, बहुत से होते हैं जिन्होंने गुरु नहीं किए हैं, जिस भगवान को आप मानते हो, जिनके आपको मंत्र या
जैसे ओम नमः शिवाय हर किसी को याद है, हनुमान जी ओम हम हनुमते नमः, प्रभु श्री राम का नाम, जो भी आप स्मरण करें उन मंत्रों को बोलते हुए आप अपने आप पर छिड़काव करें, प्लस उसके बाद स्नान करें। अब स्नान करते समय हम लोग तो मौज मस्ती में लग जाते हैं, पानी छिड़क रहे हैं, खासतौर पे जो गृहस्थी, हाँ, गृहस्थी की ही बात कर रहे हो आप ऑब्वियसली जी। सबका, साधु संत भी हैं और गृहस्थ भी हैं। पहले स्नान करते समय सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य, चाहे अब शाम के समय भी स्नान कर रहे होंगे, क्योंकि हम पहुँचे ही शाम के समय हैं, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पहुँचे हैं तो और बढ़िया। तो जब भी हम सूर्य को अर्घ्य दें, फिर अपने पितरों के नाम से डुबकी लगाएं। जीवन में सभी यार दोस्त जितने भी होते हैं उन सबके नाम से भी डुबकी लगाएं और अपने नाम से भी डुबकी लगाएं। इसी प्रकार से डुबकी लगाते हुए अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्रों को जाप करें, भगवान से प्रार्थना करें। इसी तरीके से सभी को स्नान करना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा है जी। बहुत ही सुंदर वर्णन। और महाराज जी की जो मैंने आपसे वो पूछा था कि क्या किसी भी समय स्नान किया जा सकता है? जैसे रात को भी कोई आ रहा है 1 बजे 12 बजे, तो क्या वो भी सही समय है स्नान का? वैसे तो कभी भी, चाहे हमारे भगवान, जितने भी मठ मंदिर आप देखते होंगे, भगवान को भी शयन के लिए हम लोग शाम के समय, दोपहर के समय में मंदिर को बढ़ा देते हैं, ताकि भगवान को भी आराम करने का समय मिले। तो उसी प्रकार से हमारी नदियाँ माताएं हैं, उनको भी विश्राम करने के लिए हमको रात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे आप जब कभी भी स्नान करने जाएं तो सबसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। जैसे हमारे सनातन में कहा गया है कि जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि करते हैं तो उनका जो मस्तिष्क होता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि सुबह के समय में आप देखेंगे तो पूरी चारों ओर ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर पाया जाता है और ओस गिरती है। वो जो ओस होती है, अब वो अभी आप पूछेंगे तो नंगे पैर जब हम दुर्वा जो घास होता है उसके ऊपर ओस पड़ती है, उस ओस में हम अगर नंगे पैर उसके ऊपर चलेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी तेज होगा, हमारा जो दिल दिमाग है शरीर के लिए भी वो बहुत फायदेमंद है। तो उसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। माता को भी विश्राम का समय मिलना चाहिए। वैसे तो माता सदैव जागती रहती है अपने बच्चों के लिए। माँ के लिए जो हम पैदा होते समय के जो बच्चे थे, बड़े होने के बाद भी माँ के लिए हमारा वही स्वरूप होता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए वो बेटा ही रहता है। तो बेटा तो कभी भी माँ को लात भी मारता रहता है बचपन से ही। तो अपने हिसाब से माँ को भी विश्राम करने दें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। बाकी दिन में तो आप सब लोग, हम सब लोग करते ही हैं। आपने जो बात कही वो बहुत सत्य है कि वैसे तो मतलब सब कहते हैं कि भगवान तो हमेशा ही वो शयन नहीं करते, बट वो एक भाव की बात है। भाव की बात जी। देखिए, सनातन धर्म अगर किसी चीज के ऊपर टिका है तो वो भावित है जी। हम भगवान को जो भी थाली के ऊपर परोसते हैं, भगवान ने कभी उसमें से 1 इंच भी नहीं निकाला होगा, लेकिन उसका जो भाव होता है भगवान उसी को ग्रहण करते हैं। हम लोग जितना भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, हम सब लोग भाव भी करते हैं। जैसे आपने पूछा था कि कुंभ में जब हम लोग स्नान करने आए, जो लोग कुंभ तक पहुंच गए उन्होंने तो स्नान कर लिया, और जो लोग घर में हैं वो चाहते हैं कि हम कुंभ तक आएँ स्नान करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनके लिए यही कहना हम चाहेंगे कि आप लोग जब भी उठते हैं स्नान करते समय, या फिर इन दिनों जो ये स्नानों के जो तारीख हैं या नित्य स्नान चल रहे हैं, तो हम लोग एक लोटे के ऊपर जल लेंगे। जल लेने के बाद वैसे कहा जाता है कि जब कभी भी सनातन धर्मी स्नान करता है तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधितम कुरु, इस मंत्र का जाप करते हैं तो संपूर्ण हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारी नदियाँ माता है उन सब को हम उस लोटे में रखते हैं, यानी उस लोटे में आने का उनको आह्वान करते हैं। ये भी एक भाव है। तो लोटे में जब वो आ जाते हैं तो हम उससे फिर स्नान करते हैं, तो हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। वैसे ही आप सब लोग भी लोटे में लेकर के यहाँ संगम तट की याद करें। गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया यहाँ तीनों विराजमान हैं। उन सब को याद करके आप ऐसा एहसास कीजिए कि मैंने भगवान को यहीं बुलाया हूँ, इस लोटे में मेरी माता आ गई है। उस जल से आप स्नान करिए, आप सबको भी वही पुण्य का फल मिलेगा जो हम लोग यहाँ डुबकी लगा के फल प्राप्त कर रहे हैं जी। बहुत ही सुंदर महाराज जी।
अच्छा महाराज जी, अभी जैसे आपने यहाँ पर एक किसी बात में एक चर्चा करी माता, अपनी माँ के बारे में, हाँ जी। तो अभी कुछ एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक साधु बाबा ही है महाकुंभ में, और वो कह रहे हैं कि माता पिता को भगवान, मतलब वो माता पिता को अगर आप भगवान मान रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, कि माता को भी, जो आपकी माता है उसको किसी ने पैदा करा है और उनकी माता को भी किसी ने पैदा करा, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। बट जो मेरा और मेरे भी मतलब आसपास मैंने लोगों का भाव देखा है, तो हम लोग माता पिता को भगवान के समान ही मानते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? सच्चे दिल से माने तो देखिए, सबसे पहले माता पिता ही हैं जो हमको इस सृष्टि की में लेके आते हैं जी तो वही तो पहले भगवान हुए। जी। अब जैसे अभी आपने कहा कि एक अभी कोई बाबा जी थे, उन्होंने बोला माता पिता को नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो पैदा हुए हैं। हाँ जी। हम भी मानते हैं कि वो पैदा हुए हैं। सनातन धर्म ये कब से चला आ रहा है, स्वयं भगवान ने इसकी उत्पत्ति की और भगवान के द्वारा हम सब लोग चले आ रहे हैं। तो भगवान ने हमारे माता पिता के माता पिता के माता पिता के करते जाइए, हजारों वर्ष बीत जाएगा, उन माता पिताओं को पैदा करने वाले भगवान थे। उनके पिता कौन हुए? भगवान हुए। उनके पुत्र इत्यादि हम सब लोग चले आ रहे हैं। तो उस हिसाब से भगवान ही हुए ना माता पिता। जी जी। उस भगवान ने हमारे माता पिता को उत्पन्न किया, इन भगवानों ने हमारे को उत्पन्न किया। तो हमारे लिए माता पिता सर्वोपरि सबसे पहले भगवान कहे गए हैं जी। उसके बाद हम देखते हैं माता पिता को भगवान के बाद गुरु को दर्जा दिया जाता है कि ये भगवान है। अभी एक प्रसंग आता है, रामायण का है वो, जिसमें कहते हैं कि बलिहारी, वो एक भजन भी है ना, एक डाल पर तोता बैठा एक डाल पर नैना, मैं किसको गुरु मानूं, ऐसा वो भजन। तो भगवान को दर्शाने वाले कौन है? कहा जाता है कि जिस समय तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तो हनुमान जी को तो पता था कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो उन्होंने इशारा किया लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पहले ही बताया था, उनको आशीर्वाद दिया था कि एक दिन तुमको यहीं बैठे बैठे भगवान के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, उसी चंदन को लेप लगाने के लिए भगवान स्वयं राम जी लक्ष्मण जी आकर के खड़े हैं, लेकिन तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। तो दूर से जो है हनुमान जी उनको इशारा करते हैं, तब जा कर के उनको दर्शन का एहसास होता है कि मैंने भगवान को चरण में, मतलब मस्तिष्क पर जब वो तिलक लगाए तब उनको भगवान नज़र नहीं आए, लेकिन जब उनके चरण पकड़ लिए, यानी चरण तक पहुँचे, तब जाके उनको भगवान के दर्शन हुए। तो इसीलिए हम सब लोग जब कभी भी गुरुजनों का, माता पिताओं का दर्शन करते हैं तो भगवान के स्वरूप में चरण को ही पूजते हैं जी। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मस्तिष्क से, भगवान के जो मस्तिष्क है उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, वक्षस्थल से क्षत्रियों का, वैश्य से शूद्रों का, उस तरीके से अलग अलग। तो चरण तो भगवान के हैं, तो कैसे कह दे कि हमारे यहाँ जो छुआछूत इत्यादि है, ये बिल्कुल भी नहीं है छुआछूत। कोई हमारे यहाँ जाति का तो प्रथा था भी नहीं, ये तो लोगों ने धीरे धीरे हम सबको अलग अलग करने के लिए, हमारे अंदर एक विभाजन पैदा हो जाए, इसके लिए लोगों ने जातियों में बांट दिया। आज भी हम बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कटते जा रहे हैं। इससे पहले हमारे कई देशों में जो आज देश बने वहाँ पर हिंदू भी थे। अभी हाल की हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से वहाँ के जो लोगों ने कब्जा किया, तो हमारे जो लोग थे उनको किस प्रकार से मार मार के भगाया, मतलब वो भाग रहे थे, उनको मार रहे थे। बांग्लादेश के अंदर आज भी वही हालत है कि हम जितने बढ़ते गए, हमारे देश हमारे से अलग, वो देश अलग हुआ, हमारे वहाँ हिंदू कमज़ोर होते गए क्योंकि वो आपस में बढ़ते गए। आज वो कुटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि वो जितने भी हमारे सनातनी भाई आज मारे जा रहे हैं, हम सबको उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी भाई हैं, उन सबको सीखना चाहिए कि योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, जितना हम बटेंगे उतना ही ज़्यादा हम कट रहे हैं, दिख रहा है। फिर भी हम अगर नहीं संभले तो आज आने वाला समय में हमारे जो बच्चे होंगे या हमारे ही समय में वो ऐसा दिन आएगा, या फिर आज जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं वो हमारे को बटने में मदद कर रहे हैं, या फिर वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो लोग देखेंगे अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को कटते हुए देखेंगे। इसीलिए हम सबको एक होने की बहुत ज़रूरत है। ये हम प्रार्थना करना चाहेंगे आपके माध्यम से भी, सनातनी भाई इस बात को समझें कि जितना हम बट रहे हैं उतना ही हम कट रहेंगे, और जितना हम एक रहेंगे तो हम उतना ही
सेफ रहेंगे। क्या बात है इसीलिए सब लोग आपस में एक होकर के रहें, जी। भाईचारा निभाएं, यही मैं चाहता हूँ। बहुत सुंदर महाराज जी। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी ना मैंने बहुत से लोगों को ऐसा सुना है कि साधु संतों के पास बहुत पैसा होता है, साधु संत तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या क्या आपकी क्या राय है कि ऐसे लोग जो बोल रहे हैं? ऐसा होता है, सब लोगों की जो नज़र है ना सबसे पहले ऊंचे पर जाती है। हाँ जी। बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, उन संतों को लोगों ने देखा है। जिस दिन वो धरातल पर उतरेंगे, यानी इस धरती के ऊपर पैदल चल के जो हमारे नागा बाबा आज बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, उस ठंडी में हम लोग 4 कपड़ा पहने हुए हैं तब भी हमको ठंडी लग रही है। वो नागा बाबा तपस्या करने के लिए रास्ते के ऊपर धुना लगा करके छोटा सा वो बैठा हुआ है अपना भजन करते हुए, वो उनको किसी को दिखाई नहीं देता है। मेरे यहाँ नर्मदा किनारे में मैं रहता हूँ, कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर। नर्मदा किनारे में मैं देखता हूँ बहुत से संत आज भी, कई लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, कई लोग जो है साइकिलों से हैं, कोई गाड़ियों से है, यानी सब लोग तपस्या कर रहे हैं। तो छोटे लोगों को जब हम छोटे संतों को देखना शुरू करेंगे तब हमको नज़र आएंगे, यानी हम ऊंचे लेवल के लोगों को हम ज़्यादा देख रहे हैं। जिस दिन हम थोड़ा सर झुका करके नीचे देखेंगे तब उनको एहसास होगा कि नहीं, सभी के पास धन नहीं है। वैसे हम बोलना चाहें तो अडानी अंबानी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इस हिसाब से हम सोचें कि सारे गृहस्थी वैसे ही माला माल हैं क्या, जो आज अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, लेकिन सभी पूरे देश में अडानी और अंबानी नहीं है। कई घरों में ऐसे होंगे जो यहाँ 2 वक्त का रोटी के लिए चूल्हा नहीं जलता, ऐसे परिवार हैं। बीच में मैं टीवी में देख रहा था एक दिन, पता नहीं कौन सा छत्तीसगढ़ का था या झारखंड का था, कहाँ का था मैं ध्यान में नहीं है, लेकिन वहाँ दिखा रहा है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, घास की रोटी बना करके खा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर धरती तो है, पानी नहीं है। पानी का जो सदुपयोग करना चाहिए, हम लोग यहाँ रहते हैं दुरुपयोग भी बहुत करते हैं। उन लोगों को पूछिए पानी की कीमत क्या है, वहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बाबा रामदेव जी हैं, बड़े बड़े हमारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको छोड़िए, अब अडानी अंबानी भी हो गए, रामदेव भी हो गए, सभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार से सभी संतों के पास इतना धन नहीं होता है, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं उनको पता है, लेकिन उसमें भी वो बहुत खुश हैं। क्योंकि उनको वो इन सांसारिक सुख को पाने के लिए वो ये नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं सनातन धर्म को किसी प्रकार से जीवित रखूं, उसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं जी। वो जंगलों में जा कर के तपस्या करते हैं ताकि सनातन धर्म टिका रहे। जब हमारे ऐसे ऐसे तपस्वी हठ योगी, कई ऐसे संत हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर रखे कि नहीं, मेरा हठ है कि सनातन धर्म को मुझे किसी भी हालत में बचाना है। तो उसी को बचाने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी संत खुश रहते हैं अपने आप में। किसी को ये नहीं है, अगर उनको 2 वक्त की रोटी का ही ज़्यादा वो है तो वो छोड़ करके जाएंगे तो सारा संसार में सब कुछ मिल रहा है सबको। और जो हमारे तपस्वी संत हैं उनको भी सब कुछ मिलता है, लेकिन आनंदित का जो एक भाव होता है वो सभी संतों में मिलता है उनको, क्योंकि वो भजन करते हैं ना, भगवान में लीन हो जाते हैं, तो उनको एहसास होता है कि मैं भगवान से मिल रहा हूँ, मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। उस एहसास को वो जीते हैं, इसीलिए उनके अंदर प्रसन्नता की मुद्रा दिखाई देती है। वो सब लोग खुश हैं, जिसको जो सोचना होगा अपने अपने हिसाब से सोचेगा। ये वही लोग सोचते हैं जिन्होंने 1 रुपया कभी दान नहीं किया है। अधिकांश वो लोग सोचते हैं ऐसा कि इन बाबाओं के पास बहुत है। जिन बाबाओं के पास भी पैसा है, कहीं ना कहीं यही देश के लोग ही तो देते हैं ना, दान पुण्य करते हैं, क्योंकि उनकी मनोरथ पूर्ण होते हैं, कुछ अच्छा उनको ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपने को गुरु मानते हैं, तो इसीलिए सनातन धर्म में उनको चढ़ावा देते हैं। उसी से उनका वैभव भी है। वैभव के साथ में वो गुरुकुल चलाते हैं, वो वृद्धाश्रम चलाते हैं, लोगों को बड़े गाड़ियों में घूमते दिखाई देते हैं। बड़े बड़े कार्य जो वो लोग करते हैं वो नहीं दिखाई देता है। हमारे यहाँ निरंजनी पंचायती अखाड़े से हरिद्वार में सबसे पहला कॉलेज जो SM जैन PG कॉलेज खुला, वो निरंजनी पंचायती अखाड़े ने खोला है। हमारे यहाँ जय भारत साधु विद्यालय करके वहाँ पर शास्त्री आचार्य की पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक फ्री में दवाई बांटते हैं, हमारे सुबह शाम हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं। एलोपैथिक दवाई के भी डॉक्टर साहब बैठते हैं ताकि लोगों को फ्री में इलाज होता रहे। और वो आज से नहीं है, पता नहीं सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है जी।
और आज भी हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। यही चीज़ है, लोगों को समझना पड़ेगा। और जो लोग दान देते हैं वो कभी गिनते नहीं हैं, जो लोग दान नहीं देते वही सोचते रहते इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। आप सब लोग जिस दिन 1 रुपया किसी संत को दान देना शुरू करेंगे, आपका धन वैभव भी शुद्ध होगा। आपको एहसास होगा कि किस प्रकार से, और दें तो छोटे साधुओं को भी दें, जो रोड के ऊपर तपस्या कर रहे हैं उन लोगों को भी दें। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत बुरा लगा। एक जगह पर एक कांटे के ऊपर बाबा जी सोए हुए थे, कांटा ही बिछा रखे थे, कांटा ही ओढ़ रखा था। लोगों ने 10-10 रुपया उनको, जो भी उनकी श्रद्धा जागी उसके अनुसार उनको दिया। जब वो कांटा हटा करके 2-4 घंटे की तपस्या पूरा करके कांटा हटा के जो भी 10-20 रुपया वो समेट रहे थे, तो एक मोटी सी एक लड़की आई, वो अपना लेक्चर झाड़ने लग गई कि तुम बाबाओं को पैसे की क्या ज़रूरत है, ऐसा है ना वैसा, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वो मैं टीवी के माध्यम से देखा। जी। लेकिन अरे वो बाबा ने जो 4 घंटे कांटे के ऊपर सहन किया, उसका परिश्रम 2-4 रुपये मिल रहा है, तो उसको वो लेने देने के लिए भी दिक्कत है। यही बात किसी बड़े संतों के पास जा कर के पहुँच के बताओ, छोटे संतों को कितना तकलीफ़ है। अभी आप पंजाब के अंदर लठ मारे जा रहे हैं साधुओं को। जो नागा बाबा होते हैं वो जब भी उन्होंने हल्का सा अंगूछा बांध के रखते हैं, समाज में जाते हैं होते हैं तो एक मर्यादा होती है हमारी भी, कि बहन बेटियां सब देख रही है करके, एक मर्यादा के लिए वो साफा बांध करके चलते हैं। फिर भी कई वीडियो में हम देखते हैं कि उनको डंडा मारा जा रहा है। बड़े गाड़ी में कोई बैठ के जा रहा है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन छोटों को किस प्रकार से दबाया जाता है। आप सब लोग छोटे संतों की ओर जब ध्यान देंगे तब वो भी बड़े होंगे, आप सबको भी अच्छा लगेगा जी। बस। और वही महाराज जी, जैसे मतलब लोग जो ट्रोल कर रहे हैं कि जैसे आपने उस लड़की की बात बताई, तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि कहेंगे कि अरे संत लोग एरोप्लेन में जा रहे हैं। अरे हाँ। भैया, तो मतलब उन लोगों को ये अच्छा है कि बॉलीवुड एक्टर्स जा रहे हैं तो वो हाँ। उनकी वहाँ फोटो रील्स कर रहे हैं, बट संत भगवान जा रहे हैं तो उनकी कोई, उनको वो नहीं है कदर। जो लोग गलत कार्य करते हैं, अभी देखिए कोई बड़े से संत आए हों अपने घरों के आसपास, जी। अरे हाँ आए होंगे, 10-20 जो आपके आसपास के लोग होंगे वो देखने जाएंगे। और पिक्चर का कोई सेलिब्रिटी आ रहा है बोल दीजिए, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये हमारी दुर्दशा है जी। ये सनातन धर्म को दूर ले जाने के लिए आप देखते हैं बॉलीवुड के अंदर जी ये जो पिक्चरें बन रही है आजकल, मैं देखता हूँ दक्षिण के जो पिक्चर होते हैं, कई बार वो लोग ऐसे ऐसे मंदिरों का जिक्र दिखाते हैं, ऐसे ऐसे मंदिर। मैं भी पिक्चर वगैरह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखता रहता हूँगा, और आजकल फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप में भी चलाता हूँ, तो लोग उसके सीनरियाँ भेजते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि हम इस मंदिर में कब पहुँचेंगे, जबकि वो सेटअप होता है, हमको भी पता है। लेकिन वाकई में कुछ मंदिर तो अगर ऐसी जगह मंदिर हो तो ऐसा लगे जैसे कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे से पूछ रहे थे कि भगवान कैलाश का वास कहाँ पर है। साधु संत ध्यान लगाते हैं तो किस प्रकार से भगवान के पास जाया जा सकता है। जैसे हम एनिमेशन करते हैं कि भगवान के पास हमको जाना है, आंख बंद करके जब हम ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करने के बाद हम उस रास्ते की ओर चल पड़ते हैं जिस रास्ते से भगवान गुजरते हों। आपको एहसास होगा कि आपके आसपास में झरने बह रहे हैं। आप स्वयं कैलाश के पास जाकर के भगवान शंकर के दर्शन करके आ सकते हैं। वो ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। उसी के लिए लोग ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना अपना हठ योग, हठ के इत्यादि से सभी लोग करते हैं। अपना अपना मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सभी लोग तपस्या करते हैं। साधु संत तो छोटे लोगों को भी देखेंगे लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। अच्छा महाराज जी, भी थोड़ी सी बात करते हैं शिव भगवान जी के बारे में। जी। तो महाराज जी, जैसे शिव भगवान को अघोर के रूप में भी देखा जाता है, तो आप उसके बारे में बताएं अगर थोड़ा सा, कि क्या महत्व है अघोर का। अघोर साधना सात्विक और नास्तिक 2 प्रकार से है। देखिए, सात्विक जो बोला जाता है, हम लोग जो घरों के अंदर पूजा पाठ करते हैं, अतिरुद्र महायज्ञ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं भगवान शंकर का, वो सात्विक में आता है। एक तंत्र इत्यादियों के द्वारा, हठ योग के द्वारा एक अघोरी बनता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कहा जाता है, यहाँ तो कहते हैं बनारस में ही घाटों के ऊपर ही हमारे अघोरी जी रहते हैं, अघोर तपस्या करते हैं वो, तो उनका अपना एक खुद का तपस्या है। सात्विक तरीके से अगर भगवान को पाना हो, ध्यान के माध्यम से पाया जाता है। आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हल्का सा बाहर निकल करके शरीर को शुद्धिकरण करके ध्यान अवस्था में बैठें,
आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जंगलों में जा रहे हैं, धीरे धीरे आप, जैसे अभी गाड़ी से आप गए, आपको कैलाश मानसरोवर जाना है, सोचिए पहले तो गाड़ी का रास्ता है, आप गाड़ी से जाएंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद आपको एहसास होगा कि नहीं, यहाँ पर अब घास उगने लगे, अब गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। वहाँ से गाड़ी छोड़ के जब हम पैदल जाते हैं आगे चल के बाद हमको बर्फ़ दिखाई देता है, ठंडी हवाएं चलने लगती है, कपड़े के ऊपर कपड़ा चढ़ाते जाओ फिर भी ठंडी रुकती नहीं, क्योंकि चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़। वो एक एमिनेशन करते जाएंगे तो आपको साक्षात, मैंने कहा ना कि साधु संत प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रहते हैं। कारण यही है कि जिसने भगवान को देख लिया उस माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। आपके साथ बात भी करेगा तो भी प्रसन्न मुद्रा में, वो शांति से बैठा है तो भी प्रसन्न मुद्रा में, वो अपना आंख बंद करके बस प्रभु की लीला देख रहा है, प्रभु के पास, उसको एहसास होगा कि मैं प्रभु के आसपास ही में घूम रहा हूँ। आप एक एमिनेशन कीजिए, पूरे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको एहसास होगा कि नहीं मैंने अब बर्फ़ देखा है तो मुझे ठंडी हवा इस शरीर को टच कर रही है। तब हम उस भाव को लेकर के जाएंगे, बिल्कुल शांत स्वरूप बना करके, तो भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान के दर्शन भी हमारे को होते हैं। ये साधु संत तपस्वी लोग इसीलिए तपस्या करते हैं। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को शिव भगवान के बारे में। शिव और शक्ति बोला जाता है, तो शिव और शक्ति के संबंध का क्या महत्व है महाराज जी? शिव भगवान हैं भोलेनाथ, पार्वती माता उनकी अर्धांगी हैं, तो पति पत्नी का भी माना जाता है। संपूर्ण सृष्टि अगर किसी ने रचाया है तो आदि शक्ति, अर्धनारेश्वर सभी ने, भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों साथ में रहते हैं, दोनों का पूजन होता है, एक परिवार है, शिव परिवार उसी के अंतर्गत आता है। जी, बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया, और आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा महाराज जी से, कि आप लोग संत भगवानों की रिस्पेक्ट करने लग जाओ। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी।